नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीजीजी की यादों में। इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान का महत्वपूर्ण 10 प्रश्न लेकर आए हैं जो आगामी सभी एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। पहला प्रश्न क्या दिया है देख लेंगे। 1937 में रायपुर में छत्तीसगढ़ एजुकेशन सोसाइटी का गठन किया गया जिसके द्वारा छत्तीसगढ़ कॉलेज की स्थापना की गई। इस सोसाइटी के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो 1937 में रायपुर में छत्तीसगढ़ एजुकेशन सोसाइटी का गठन किया गया था। ठीक, जिसके तहत क्या हुआ था, छत्तीसगढ़ जो कॉलेज था उसका स्थापना किया गया था। तो इस सोसाइटी का जो अध्यक्ष था वो कौन था ये बताना है। ठाकुर प्यारेलाल सिंह, दशरथ दुबे, जे योगानंदम, रामदयाल तिवारी। तो जिसको भी पता है कमेंट करके बता दीजिएगा आंसर। छत्तीसगढ़ एजुकेशन सोसाइटी का अध्यक्ष। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ठाकुर प्यारेलाल सिंह। ठीक है, तो कब हुआ था? तो 1937 में। ठीक है, और इसी में एग्जाम में और पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ कॉलेज की स्थापना कब की गई है, तो याद रखिएगा 1937 में, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। छत्तीसगढ़ में सहकारिता आंदोलन के संस्थापक कौन थे? छत्तीसगढ़ में सहकारिता आंदोलन के संस्थापक कौन है? माधवराव सप्रे, ठाकुर प्यारेलाल, खूबचंद बघेल, सुंदरलाल शर्मा। सहकारिता आंदोलन, इसका भी आंसर हो जाएगा ठाकुर प्यारेलाल हो जाएगा सहकारिता आंदोलन। अगला प्रश्न क्या दिया है। बिंबाजी भोसले द्वारा मदिरा व नशीली वस्तुओं की बिक्री पर निम्न में से कौन सा कर लगाया जाता था? तो बिंबाजी भोसले द्वारा कर लगाया जाता था, उसमें मदिरा और नशीली वस्तुओं पर कौन सा कर लगाया जाता था ये बताना है। कलाली, सेवई, पंडरी, सायर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा कलाली। ठीक है, मदिरा व नशीली वस्तुओं पर लगने वाला कर कौन सा था? कलाली कर था। किसके द्वारा लगाया गया था? तो बिंबाजी भोसले द्वारा। अगला प्रश्न क्या है। पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा रांची में ब्रह्मचर्य आश्रम की स्थापना कब की गई? तो ब्रह्मचर्य आश्रम कहाँ है ऐसा भी प्रश्न बन सकता है, या किसके द्वारा किया गया था ये भी बन सकता है। तो लगभग 2-3 प्रश्न कवर हो रहा है सभी प्रश्न में, तो अच्छे से देख लीजिएगा। 1902 दिया है, 1904, 1906, 1908। इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 1904। ठीक है, तो 1904 में पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा राज्य में ब्रह्मचर्य आश्रम का स्थापना किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है। माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा बिलासपुर जेल में पुष्प की अभिलाषा नामक रचना कब लिखी गई थी? 15 फरवरी 1922, 16 फरवरी 1922, 17 फरवरी 1922, 18 फरवरी 1922। ये लगभग सभी को पता होगा। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 18 फरवरी 1922। ठीक है, प्रश्न यहाँ से और बनता है। बिलासपुर के जेल में पुष्प की अभिलाषा नामक रचना किसके द्वारा लिखी गई है? ठीक है, जब माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा बिलासपुर के जेल में लिखी ये पुस्तक का नाम क्या है ये भी पूछा जा सकता है। इसको भी याद रखिएगा, घुमाकर पूछ देगा तो अच्छे से पढ़े रहेंगे आप लोग, कंफ्यूज नहीं होना बस। चलिए अगला क्या दिया है देखेंगे। निम्न में से कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लेने के लिए सत्याग्रही बस्तर के घने जंगलों से पद यात्रा करते हुए गए थे? ठीक है, तो कौन सा वो कांग्रेस अधिवेशन है जिसमें भाग लेने के लिए जो सत्याग्रही थे बस्तर के घने जंगल से पैदल यात्रा किए थे, है ना। तो काकीनाडा अधिवेशन 1923, मद्रास अधिवेशन 1927, बेलगांव अधिवेशन 1924, गया अधिवेशन 1922। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा काकीनाडा अधिवेशन 1923। तो काकीनाडा अधिवेशन 1923 में भाग लेने के लिए सत्याग्रही जो थे बस्तर के जंगलों से पैदल यात्रा गए थे, पैदल ही चले गए थे। ठीक है, भाग लेने के लिए। अगला प्रश्न क्या है देखेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वितीय चरण की निम्न घटनाओं और तारीख के युग्म में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है उसको बताना है आपको। चलिए देख लेते हैं। रायपुर के चांदनी चौक में किसान सभा का आयोजन, ये सुमेलित है। ठीक है, कब हुआ था? 10 जनवरी 1932 को। ठीक है, अगला क्या दिया है। रायपुर में प्रतिज्ञा दिवस का आयोजन 26 जनवरी 1932 को, ये भी क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। अगला क्या दिया है। रायपुर में पेशावर दिवस का आयोजन 29 फरवरी 1932 को, ये सही है क्या? तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, 29 फरवरी 1932 ये गलत है। ठीक है, अगला क्या देख लेते हैं। कीका भाई की दुकान के बाहर धरना 12 फरवरी 1932, तो ये भी क्या है? सही है। तो ये रायपुर में पेशावर दिवस का आयोजन कब किया जाता है? तो 29 जनवरी, याद रखिएगा। ठीक है, 29 जनवरी 1932, ये चीज़ याद रखिएगा। 29 जनवरी 1932 को किया जाता है। इसमें फरवरी दे दिया गया है। ठीक है, ये जनवरी हो जाएगा, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे। रायपुर में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना कब की गई? तो रायपुर में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना कब की गई है? जनवरी 1921, फरवरी 1921, मार्च 1921, अप्रैल 1921।
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, फरवरी 1921। अगला देखेंगे, निम्न में से किसके द्वारा दुर्ग में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया गया था? तो दुर्ग में जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था उसका नेतृत्व करता कौन है, ये पूछा है। रणवीर सिंह शास्त्री, बिलख नारायण अग्रवाल, रघुनंदन सिंह रावल, कालीचरण तिवारी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, रघुनंदन सिंह रावल, ठीक है। एक प्रश्न छूट गया क्या? हाँ, ये वाला छूट गया है जी। निम्न में से किस जमींदारी से बिंबाजी भोसले कोई भी टकोली न लेकर के 500 घुड़सवार सैनिकों की मदद लेते थे? तो कौन सा जमींदारी था वो, यहाँ से टकोली न लेकर, कोई कर न लेकर के 500 घुड़सवार सैनिक की क्या लेते थे? मदद लेते थे। तो धमधा, संबलपुर, खैरागढ़, कांकेर। इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, कांकेर, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल पे बने रहिए। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।